एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो बुद्धिमानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। जैसा हुक्म जहांपनाह। बहुत जल्दी ऐसा आदमी आपके सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की जरूरत पड़ेगी। 500 स्वर्ण मोहरे ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बीरबल समय और धन पाकर अपने घर पर आराम करने लगे। आधे से ज्यादा धन को उन्होंने दिन दुखियों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर गाय भैंस चराते हुए एक ग्वाले को पकड़ा, उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे राज दरबार में ले गए। साथ ही उसे रास्ते में अच्छी तरह सिखा पढ़ा दिया कि वहां जाकर उसे क्या करना है। दरबार में पहुंचकर ग्वाले ने निःशब्द हाथ जोड़कर बादशाह को प्रणाम किया। उसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार मैं बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान व्यक्ति ले आया हूँ। बादशाह ने ग्वाले से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सा विशेष कार्य जानते हो? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु वह तो बीरबल द्वारा सीखा पढ़ाकर लाया गया था। अतः उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बादशाह सवाल करते रहे और वह व्यक्ति खामोशी से बैठा उनका चेहरा देखता रहा। बादशाह को लगा कि यह उनका अपमान है कि मैं बोलता जा रहा हूं और यह व्यक्ति खामोश है। जब उसकी खामोशी उनसे और बर्दाश्त न हुई तो झल्लाकर वह बोले, यह तुम किस बेवकूफ को पकड़ लाए बीरबल? यह गूंगा बहरा तो नहीं है? मेरे किसी प्रश्न का उत्तर इसने नहीं दिया। तब बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है। अन्नदाता बुजुर्गों से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहने पर ही भलाई है। इसलिए यह उन सुनी हुई बातों पर अमल कर रहा है। आपको शायद याद नहीं कि आपने मुझसे कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाऊं जो बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान हो। यह वही आदमी है। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर मुस्कुराए और ग्वाले को इनाम देकर विदा किया। बहुत समय पहले बीरबल ने बादशाह प्रार्थना करके यह वचन ले लिया था कि जब कभी मुझसे कोई अपराध हो जाए तो उसका न्याय वही पंच करे जिनको मैं खुद चुनूं। बादशाह ने बीरबल की यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इसका वचन दे दिया था। बादशाह अपने वायदे के पक्के थे, इसलिए बीरबल को प्रार्थना की स्वीकृति के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई। अचानक एक दिन बीरबल से एक अपराध हो गया। बादशाह ने दंड देने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने जो कसूर किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब बीरबल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बादशाह को उनके दिए गए वचन का स्मरण करवाया। बादशाह की अनुमति लेकर 5 क्षुद्रों को पंच चुना। बादशाह को आश्चर्य हुआ, यह क्षुद्र क्या न्याय करेंगे? खैर, उन 5 क्षुद्रों को बीरबल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी गई और न्याय करने का आदेश दिया गया। ऐसा सम्मान पाकर क्षुद्रों को बहुत खुशी हुई, साथ ही उनमें प्रतिहिंसा की भावना भी जागृत हुई। पंचों ने यह सोचा कि बीरबल ने कई बार उनको अनेक कष्टों में डाल दिया था, उसका बदला लेने का यह सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ऐसी दंड अवस्था की जानी चाहिए कि बीरबल को अच्छा सबक मिले ताकि भविष्य में वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का साहस न करे। उन 5 में से पहला बोला, भाइयों, बीरबल का अपराध तो बहुत बड़ा है, इसलिए 105 रुपया जुर्माना करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम की जुर्माने की कल्पना करके दूसरा पंच सिहर उठा। उसने सोचा बीरबल के बाल बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उसका घर बार चौपट हो जाएगा। यह सोचकर जुर्माना घटाकर सिर्फ 100 रुपये करने का प्रस्ताव किया। तीसरे पंच को इतना जुर्माना भी ज्यादा लगा। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए जुर्माना घटाकर 60 रुपये ही करने का प्रस्ताव किया। साथ ही उसने यह भी कहा कि इतना जुर्माना काफी है, फिर भी अगर पंच लोग चाहें तो
₹10 और बढ़ा सकते हैं। अब चौथे पंच की बारी आई। उसने अब तक के सभी प्रस्तावों का विरोध किया और कहा इतना जुर्माना तो बहुत ज्यादा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा कमी होना चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का पांचवें ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद बीरबल पर ₹50 जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि यह जुर्माना बहुत ज्यादा नहीं है। और बादशाह से यह प्रार्थना की गई कि इसकी वसूली में सख्ती न बरती जाए। इसके बाद पांचों क्षुद्र पंच बादशाह से विदा लेकर चले गए। बादशाह समझ गए कि बहुत सोच समझकर बड़ी होशियारी से बीरबल ने क्षुद्रों को अपना पंच चुना था। बादशाह की नजरों में ₹50 का जुर्माना कुछ नहीं था, लेकिन क्षुद्रों की गरीबी और परिस्थिति का ख्याल करके कि साल भर तक जी जान से परिश्रम करने के बाद भी वे 20 से ₹25 नहीं बचा पाते, इसलिए उनकी नज़र में ₹50 बहुत ही बड़ा जुर्माना है। बादशाह दया की भावना से भर उठे, साथ ही बीरबल की चतुराई की मन ही मन तारीफ करने लगे। बादशाह बीरबल को फैसला सुनाने ही जा रहे थे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते उन्होंने बीरबल को दंडमुक्त कर दिया। बीरबल को पहले ही मालूम था कि यह गरीब जातियां इतना ज्यादा रुपया नहीं बचा पाती जो ज्यादा जुर्माना निर्धारित कर सके, और हुआ भी यही। इसी कारण बीरबल ने अपने न्याय के लिए क्षुद्रों को ही पंच बनाया था। इसमें उनका उद्देश्य भी था कि इस तरीके से बादशाह को निम्न जातियों की गरीबी का भी एहसास हो जाए। ख्वाजासरा नामक एक हिजड़ा बादशाह अकबर का काफी मुंहलगा था। वह बीरबल से काफी चिढ़ता था, इसलिए हर वक्त बीरबल की बुराई करते हुए उनके कान भरा करता था। वह बीरबल को किसी न किसी बहाने दरबार से निकलवा देने की फिराक में रहता था। एक बार गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से ₹100 उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से ₹100 उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो ₹100 दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी ₹100 होते ही नहीं थे। वह ₹100 देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर ₹100 गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। तुम पर ₹20 का जुर्माना किया जाता है
ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। अकबर ने अपनी तीमारदारी के लिए एक नया नौकर रखा। नौकर को उन्होंने कहा कि वह अपने ढंग से समझे कि उन्हें किस वक्त किस चीज की जरूरत होती है और उनके किस कथन का क्या अर्थ होता है। नौकरी पाने के बाद उनका यह नया नौकर सुलेमान बहुत खुश हुआ, मगर उसकी खुशी थोड़ी देर में ही समाप्त हो गई, क्योंकि महल के नौकरों से उसे मालूम हुआ कि बादशाह अपने तीमारदार में इतनी खूबियां चाहते हैं कि एक आदमी में उतनी खूबियां हों, यह संभव ही नहीं है। जैसे बादशाह जब बिस्तर से उतरते हैं तो उनका तीमारदार उनकी चप्पलें उनके पाँव के पास बिना मांगे ही रखता है। बादशाह जब दरबार के लिए तैयार होते हैं तो कौन से अचकन के साथ कौन सी जूती पहनेंगे यह समझ लेना तीमारदार का काम होता है। बादशाह इन चीजों के लिए अपनी पसंद कभी नहीं बताते, मगर तीमारदार को यदि उनकी पसंद समझने में कोई भूल हुई तो समझ लीजिए कि उसकी खैर नहीं। सुलेमान इन जानकारियों से खासा परेशान हुआ। वह जरूरतमंद था। परिवार के भरण पोषण के लिए उसे नौकरी की जरूरत थी, मगर बादशाह की तीमारदारी के काम में उसे जो जोखिमें बताई गई थीं, उससे उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बादशाह का तीमारदार बने रहने के लिए उसने अकबर के हर रंगढंग को बारीकी से समझना शुरू कर दिया। इस तरह 2 दिनों में ही उसे यह बात समझ में आ गई कि कब बादशाह पानी चाहते हैं और कब उन्हें शरबत देना है, किस समय बादशाह की जूती उतारनी है और किस समय पहनने को चप्पल देनी है। इस तरह उसका खोया आत्मविश्वास वापस आने लगा। अभी उसे बादशाह की तीमारदारी में लगे 3-4 दिन ही बीते थे कि एक सुबह बादशाह ने जगते ही सुलेमान से कहा, बुला लाओ। सुलेमान बादशाह का आदेश सुनने के बाद कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचने के बाद वह परेशान हाल इधर-उधर चहलकदमी करने लगा। बार बार उसके मन में सवाल उठता, किसे बुलाकर लाऊं? न जाने बादशाह ने किसे बुलाकर लाने को कहा है। वह इसी उधेड़बुन में लगा था कि बादशाह से मिलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ बीरबल वहां पहुंचा। सुलेमान पर उसकी नजर पड़ी। बीरबल ने सुलेमान की हालत देखी तो उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि बादशाह का यह खास तीमारदार यूं परेशान सा क्यों है। इसलिए उसने सुलेमान से पूछा, क्या बात है सुलेमान, यह सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे पर मुर्दनी सी क्यों छाई हुई है? सुलेमान ने बीरबल को अपनी परेशानी बताई। हुजूर, सुबह जब मैं बादशाह के पास उनकी तीमारदारी के लिए गया तो बादशाह ने मुझे कहा, बुला लाओ, मुझे सिर्फ तीमारदारी की इजाजत है, मैं बादशाह से सवाल नहीं कर सकता। इसलिए मैं आदेश सुनकर बादशाह के कमरे से तो बाहर निकल आया, मगर समझ में नहीं आया कि बादशाह ने मुझे किसे बुलाकर लाने को कहा है। अब तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मेरे दिल की रफ्तार बढ़ रही है। लग रहा है कि मेरी नौकरी अब बचने वाली नहीं। रुआसासा सुलेमान कुछ और बोलता, उससे पहले ही बीरबल ने उसे टोक दिया, अरे कोई बात नहीं है, जाओ जाकर हजामत बनाने वाले को बुलाकर ले आओ। बीरबल की बात सुनकर सुलेमान बीरबल की ओर संशय भरी निगाह से देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि कहीं कोई गलती हो गई तो। बीरबल ने उसके संशय को समझते हुए कहा, जो कह रहा हूँ करो सुलेमान, बादशाह तुम पर खुश भी होंगे और इनाम भी देंगे। सुलेमान ने हज्जाम को बुला लिया और उसे बादशाह के कक्ष में छोड़ आया। हज्जाम ने बादशाह की हजामत बनाई। अकबर तैयार हुए। सुलेमान बीरबल के आने की खबर देते हुए बादशाह के पाँव में जूती डालने लगा। अकबर ने सुलेमान से पूछा, मैंने तो तुम्हें बुला लाओ भर कहा था,
तुमने कैसे जाना कि हज्जाम को बुलाकर लाना है? बादशाह का सवाल सुनकर सुलेमान ने उन्हें सच सच बता दिया कि बादशाह के अधूरे आदेश से वह किस तरह उलझन में आ गया था और फिर बीरबल ने कैसे उसकी समस्या का निदान किया। अकबर सुलेमान के सच बोलने से बहुत खुश हुए और उसे इनाम देकर बीरबल को कमरे में भेज देने को कहा। इसके बाद अकबर ने कभी भी सुलेमान को अधूरे आदेश नहीं दिए। अकबर बातों ही बातों में हुनर सीखने में माहिर थे। कई बार उनके उलझन भरे सवाल उनकी निजी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हुआ करते थे। एक बार बादशाह के मन में द्व्यर्थी संवादों के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। वह ऐसे संवादों की तलाश में रहने लगे जो एक समय में कई अर्थ ध्वनित करते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दो विविध प्रश्नों का एक ही उत्तर हो तो बहुत मजा आएगा है न? बीरबल ने कहा, दो प्रश्नों का एक उत्तर कुछ मामलों में कौतुक उत्पन्न करता है, मैं भी मानता हूँ। कभी कभी यह मजेदार भी होता है। मुझे दो सवाल ऐसे बताओ जिसका उत्तर एक ही हो, अकबर ने बीरबल से कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, झापना, शाम को हम जब टहल रहे होंगे उस समय मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। शाम को अकबर बीरबल के साथ टहलने निकले। उन्होंने बीरबल को याद दिलाया कि एक उत्तर वाले दो सवाल वह उन्हें बताने वाला था। ठीक उसी समय एक प्यासा त्रिपुंडधारी ब्राह्मण प्याऊ के पास से निराश लौटता दिखा। प्याऊ में पानी के घड़े तो थे, लेकिन ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे ब्राह्मण पानी निकालकर पीता। प्याऊ से थोड़ी दूरी पर एक गधा गर्दन झुकाए खड़ा था। यह दृश्य देखकर बीरबल के मन में अकबर के प्रश्न का समाधान सूझ गया। उसने कहा, जहांपना, प्याऊ के पास से लौटते ब्राह्मण को देखकर सवाल पैदा होता है कि ब्राह्मण प्यासा क्यों? और प्याऊ से थोड़ी दूरी पर मुंह लटकाए गधे को देखकर सवाल पनपता है कि गधा उदास क्यों? हाँ, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। मौजू हैं, अकबर ने कहा, और जहांपना, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, लोटा न था। बीरबल की बातें सुनकर अकबर अचानक चौंक से गए। अरे हाँ, तुम ठीक कहते हो। गधे लोट लोट कर अपनी थकान मिटाते हैं और लोटा के बिना ब्राह्मण पानी नहीं पी पाया। बीरबल के इस सप्रमाण उत्तर से अकबर बहुत खुश हुए। एक बार अकबर बीरबल पर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए अब मेरे महल के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। तुम कभी जरूरत के वक्त मध्य रात्रि में भी मिलना चाहो तो मिल सकते हो। बीरबल बहुत सुलझा हुआ इंसान था। उसने सोचा, आज बादशाह उस पर प्रसन्न है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। यह प्रसन्नता हमेशा तो बनी नहीं रहने वाली। कल वे किसी कारण नाराज भी तो हो सकते हैं। यह भी ठीक है कि बादशाह ने मुझे इस बात की इजाजत दे दी है कि मैं जब चाहूं महल में उनसे मिलने आ जाऊं, मगर यह बात तो वे मुझसे कह रहे हैं। यह कोई ऐलान तो है नहीं कि सभी जान जाएं। महल में आगंतुकों की आवाजाही पर तो द्वारपालों और सुरक्षा सेवकों का नियंत्रण रहता है। महल में सुरक्षा कारणों से किसी के भी आने जाने का समय निर्धारित रहता है। बादशाह भी तो प्रायः गोपनीय बैठकों में व्यस्त रहते हैं और इन बैठकों के समय तो स्वयं बादशाह द्वारपालों और सुरक्षा सेवकों को निर्देश दे देते हैं कि कोई भी आए तब कह देना, आज मुलाकात संभव नहीं है। बीरबल को यूं चुपचाप देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल, मेरे इस कथन से तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसी बातों पर प्रसन्न कैसे हुआ जा सकता है, जहांपना। बादशाह का महल कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई जब चाहे चला आए। बादशाह का जीवन नियमों में बंधा होता है। उसकी दिनचर्या निर्धारित रहती है। रोज उसे तय करना पड़ता है कि कल वह किससे मिले, क्यों मिले और क्या बातें करे।
ऐसे में मैं या कोई अन्य कैसे जब चाहे आपसे मिल सकता है? वैसे यह आपकी जर्रानबाजी है कि आपने मेरे लिए महल का द्वार हमेशा खुला रहने की बात कही है। यह मेरे लिए किसी भी सम्मान से बढ़कर है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर मुस्कुराए और कहा, तो बीरबल, तुम्हें लगता है कि मैंने यह बात यूं ही कह दी है? बीरबल ने संकुचित होते हुए कहा, जहांपनाह, यह इजाजत आपने दी है, मगर द्वार पर रोकने के लिए द्वारपाल और सुरक्षा सेवकों का घेरा रहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। और उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और बीरबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बीरबल, यह अंगूठी अपने पास रखो और जब कभी भी तुम मुझसे मिलने आना चाहो इसे द्वारपाल को दिखा देना, तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा। यह शाही अंगूठी है जो केवल महल से जुड़े लोगों के पास ही है, और अगर आप गोपनीय बैठक में हो तथा सुरक्षा सेवकों को कह रखा हो कि किसी से नहीं मिलेंगे तब? बीरबल ने पूछा। तब भी बीरबल? हाँ, ऐसे समय में तुम यह अंगूठी किसी कागज में लपेटकर मेरे पास भेज देना। मैं गोपनीय बैठक के दौरान भी समय निकालकर तुमसे अवश्य मिलूंगा। यह मेरा आश्वासन है जिस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। बीरबल ने कृतार्थ भाव से अकबर की अंगूठी ले ली और अपनी उंगली में डाल ली। समय वैसे ही बीत रहा था जैसे बीता करता है। दिल्ली के तख्त पर बैठे अकबर में साम्राज्य विस्तार की ललक तो छुटपन से ही थी, इसलिए बादशाह बनने के बाद ही अकबर ने सामरिक तैयारियां शुरू कर दी थीं। उन्होंने शाही सेना को अस्त्र शस्त्र, घोड़े, हाथी आदि से इस तरह लैस कर लिया था कि कोई भी शाही सेना से मुकाबला करने का साहस नहीं कर पाता था। छोटे रजवाड़े तो अकबर की धमकी मात्र से घुटने टेक देते थे। उनकी सल्तनत में एक दौर ऐसा भी आया जब सेना के जवान निरंतर युद्धाभ्यास में लगे रहते और सीमांत क्षेत्रों में युद्ध के बादल मंडराते रहते थे। युद्धाभ्यास और सीमांत क्षेत्रों की सैन्य चौकसी से संबंधित जानकारियों की समीक्षा स्वयं अकबर किया करते थे। अपने सहयोग के लिए उन्होंने बीरबल को सबसे विश्वसनीय मानकर सूचना केंद्र का प्रभारी नियुक्त किया था। सीमांत क्षेत्रों की सैन्य गतिविधियों की सूचनाएं बीरबल तक सीधे पहुंचती थीं और बीरबल के माध्यम से बादशाह तक जाती थीं। माघ का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान में बादल भी छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। मध्य रात्रि का सन्नाटा दूर दूर तक पसरा हुआ था। बीरबल के घर पर अचानक सीमांत क्षेत्र का एक मुखबिर पहुंचा और उसने बीरबल के दरवाजे पर दस्तक दी। बीरबल ने जगकर दरवाजा खोला। मुखबिर ने बीरबल को सीमांत क्षेत्र के सैन्य गतिविधियों से संबंधित कोई ऐसी सूचना दी जिसकी अहमियत आम सूचनाओं से भिन्न थी। मुखबिर ने बीरबल से विदा लेते समय माफी भी मांगी। हुजूर, खबर ऐसी थी कि मैं इसे आनन फानन में आप तक पहुंचाना जरूरी समझ रहा था। मैंने आपको कच्ची नींद से जगा दिया, इसके लिए क्षमा करेंगे। बीरबल उस सूचना की अहमियत और संवेदनशीलता को समझ रहा था जिसके कारण उसने मुखबिर की पीठ थपथपाते हुए कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अब तुम जाओ और इसी तरह आंख कान खोलकर रहो। मुखबिर वहां से चला गया। बीरबल अपने कक्ष में आया और थोड़ी देर तक विचारपूर्ण मुद्रा में रहा। सूचना इतनी महत्वपूर्ण थी कि अविलंब उस पर बादशाह की मंशा जानकर सैनिकों के लिए निर्देश जारी किया जाना था। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। मौसम कहर बरपा रहा था। शीतलहरी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कभी भी वर्षा होने लगेगी। रात गहराती जा रही थी। अलग मौसम की तमाम प्रतिकूलताओं को देखने और महसूसने के बाद भी बीरबल अपने कक्ष में बैठा नहीं रह सका। वह वहां से उठा, अस्तबल में पहुंचा और बिना वस्त्र बदले ही अकबर के महल की ओर चल पड़ा।
इधर घोड़े ने दौड़ना शुरू ही किया था कि बारिश की महीन झड़ी लगनी शुरू हो गई। महल तक पहुंचते पहुंचते बीरबल भीग चुका था। ठंड से कांपते हुए बीरबल ने घोड़े पर बैठे बैठे ही द्वारपाल को आवाज लगाई। एक सामान्य वस्त्रधारी भीगे घुड़सवार को देखकर द्वारपाल ने समझा कि कोई राहगीर पनाह की चाह में आवाज लगा रहा है। मगर जब उसने अपनी उंगली में पहनी शाही अंगूठी उसे दिखाई तब द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। बीरबल ने घोड़े से उतरकर वहीं अपना घोड़ा छोड़ दिया और वर्षा की परवाह किए बिना ही वह अकबर के महल की ओर बढ़ गया। अकबर का महल मध्य रात्रि के बाद भी रोशन था। झाड़फानूस से फैलती रोशनी आंखें चुंधिया देने के लिए काफी थी। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचता जा रहा था वैसे वैसे उसे यह विश्वास होता जा रहा था कि अकबर के महल में लोग जाग रहे हैं और वहां कुछ गतिविधियां अवश्य चल रही हैं। महल के पास पहुंचने पर उसे सुरक्षा सेवकों ने घेर लिया। बीरबल सुरक्षा सेवकों को लाख समझाया कि उसे बादशाह से अभी मिलना राष्ट्रहित में है तथा बादशाह से किसी भी वक्त मिलने का विशेषाधिकार उसे प्राप्त है, इसलिए उसे रोका न जाए। मगर सुरक्षा सेवकों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सुरक्षा अधिकारी के पास उसे लेकर आ गए। जब बीरबल ने सुरक्षा अधिकारी को शाही अंगूठी दिखाई और बादशाह से मिलने का विशेषाधिकार प्राप्त होने की बात कही तब उस सुरक्षा अधिकारी ने उसे सम्मानपूर्वक बैठा तो लिया मगर बादशाह के महल में प्रवेश की इजाजत यह कहते हुए नहीं दी कि अभी बादशाह सलामत काबुल के बादशाह के साथ कुछ गोपनीय बातों में मशगूल हैं, इसलिए इस बातचीत के दरमियान किसी को भी वहां दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। थक-हार कर बीरबल ने अपनी उंगली से बादशाह की दी हुई अंगूठी निकाली और उसे एक कागज में लपेटकर सुरक्षा अधिकारी को देते हुए कहा, आप बस इतनी कृपा करें कि इसी तरह कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह तक पहुंचा दें। वे मुझे अवश्य बुलवा लेंगे। सुरक्षा अधिकारी इस बात के लिए राजी हो गया और कागज में लिपटी अंगूठी लेकर उस कक्ष में गया जहां बादशाह काबुल से आए मेहमान से बातें करने में मशगूल थे। सुरक्षा अधिकारी को साहस नहीं हुआ कि वह कुछ बोले, इसलिए उसने कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह के सामने की मेज पर रख दी और वहां से लौट आया। कुछ समय गुजर जाने के बाद भी जब अकबर का बुलावा नहीं आया तब बीरबल ने सुरक्षा अधिकारी से पूछा, आपने कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह सलामत के हाथ में दी थी? नहीं, मैंने उसे उनके सामने की मेज पर रख दिया था। वे बातें करने में व्यस्त थे, सुरक्षा अधिकारी ने उत्तर दिया। अब बीरबल ने समझ लिया कि जब बादशाह की नजर उस पर पड़ेगी तभी वे उसे बुलाएंगे। हालांकि अब बारिश रुक गई थी मगर ठंडी हवाएं अभी भी चल रही थीं और वह भीग जाने के कारण ठंड से थरथर कांप रहा था। उसने देखा कि सुरक्षा सेवक बाहर अलाव जलाकर आग ताप रहे हैं, तब उससे रहा नहीं गया। उसने सुरक्षा अधिकारी से कहा, मैं आग तापने अलाव के पास जा रहा हूं। बादशाह का बुलावा आए तब मुझे अवश्य सूचित कीजिए। काबुल के बादशाह से बातचीत करते समय अकबर ने देख लिया था कि सुरक्षा अधिकारी उसकी मेज पर कुछ रख गया है। बातचीत करते हुए ही मेज से वह कागज उठाकर खोला तो उससे अंगूठी निकली। एक झटके में उन्हें याद हो आया कि यह अंगूठी बीरबल को दी गई थी। जरूर किसी आवश्यक काम से बीरबल आया हुआ है। अपने मेहमान से शिष्टाचारवश क्षमा मांगते हुए अकबर कक्ष से बाहर निकले और सुरक्षा अधिकारी के पास पहुंचकर पूछा, कहाँ है बीरबल? उन्हें आने से क्यों रोका? बीरबल का नाम उस अधिकारी ने सुन रखा था मगर उसे पहचानता नहीं था। बादशाह के स्वयं आने पर वह बीरबल की अहमियत समझ गया। उसने अकबर को बताया, बीरबल बाहर सुरक्षा सेवकों के साथ अलाव ताप रहे हैं।
अकबर सुरक्षा अधिकारी के कक्ष से निकलकर तेज कदमों से अलाव के पास आए। बीरबल ने अकबर को स्वयं आया देख उनका अभिवादन किया और उनके पास पहुंचकर धीरे से मुखबिर द्वारा दी गई सूचना उन्हें दी। सूचना मिलते ही अकबर बहुत खुश हो गए और बीरबल को सीने से लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम नहीं जानते कि किस शिद्दत से मैं इस सूचना का इंतजार कर रहा था। खैर, तुम इसकी चिंता अब मत करो, मैं देख लूंगा कि अब क्या करना है। बीरबल वहां से जाने लगा। तब अकबर ने कहा, अब मैं तुम्हें इन गीले कपड़ों में तो जाने नहीं दूंगा, जाओ मेरे साथ। सुरक्षा अधिकारी के कक्ष से गुजरकर ही उन्हें अपने कक्ष में जाना था। जब वे सुरक्षा अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, तब सुरक्षा अधिकारी बीरबल से क्षमा याचना करने लगा कि उसने उन्हें नहीं पहचाना। इस पर अकबर उस सुरक्षा अधिकारी पर नाराज होने लगे। तभी बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, जहांपनाह, सुरक्षा अधिकारी ने काबिले तारीफ काम किया है, उसे तो इनाम मिलना चाहिए, डांट नहीं। अकबर ने तत्काल अपने क्रोध पर काबू पा लिया और बीरबल से कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, और बीरबल के साथ अपने कक्ष में चले गए। अकबर अपने समय शकुन अपशकुन, स्वप्न मीमांसा आदि अनेक बातों पर विश्वास करने लगे थे। एक बार उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके दांत बारी बारी से मुंह के बाहर आ रहे हैं और लुप्त होते जा रहे हैं। अंत में उनके मुंह में जब 32 के स्थान पर कुल एक दांत बचा, तब वे घबरा गए। इसी घबराहट में अचानक उनकी नींद खुल गई। नींद खुल जाने पर अकबर अपने स्वप्न को याद कर बेचैन हो गए और उन्होंने अपने स्वप्न का रहस्य जानने के लिए एक प्रसिद्ध स्वप्न विश्लेषक को बुलवाया। स्वप्न विश्लेषक के आने पर अकबर ने उसे अपना स्वप्न सुनाया और उस स्वप्न की मीमांसा करने को कहा। उस स्वप्न विश्लेषक ने बिना किसी लागल पेट के कहा, जहांपना, आपके स्वप्न का अर्थ यही है कि आपके सामने ही आपके परिवार के सारे सदस्य एक एक करके दम तोड़ देंगे और आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि उन्हें याद करके आप विह्वल हो जाया करेंगे। अकबर ने जब विश्लेषक की दो टूक बात सुनी तो बहुत नाराज हुए और तुरंत प्रहरियों को बुलवाकर उसे कारागार में डाल दिया। लेकिन अकबर की बेचैनी बनी हुई थी। बहुत सोच विचार कर अकबर ने बीरबल को बुलाने के लिए प्रहरी को भेजा। इस प्रहरी ने अकबर के पास स्वप्न विश्लेषक को आते देखा था और बाद में उसे कारागार भेजे जाते भी देखा था। बीरबल उस प्रहरी के साथ ही अपने घर से निकला और बादशाह के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में प्रहरी ने थोड़ी देर पहले स्वप्न विश्लेषक को बुलाए जाने और फिर उसे कारागार में डाल दिए जाने की घटना सुना दी। प्रहरी की बातें सुनकर बीरबल मन ही मन कुछ विचार करने लगा। अकबर के कक्ष में पहुंचकर बीरबल ने झुककर बादशाह का अभिवादन किया। अकबर सचमुच उस वक्त बहुत बेचैन लग रहे थे। बीरबल ने अपने जीवन में पहली बार अकबर को इतना परेशान देखा था। अकबर ने बीरबल को बैठ जाने का संकेत किया। बीरबल जब बैठ गया तब अकबर ने उसे अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न की चर्चा सुनकर बीरबल सतर्क हो गया। उसकी समझ में आ गया कि स्वप्न विश्लेषक ने बादशाह के स्वप्न का किस तरह विश्लेषण किया होगा, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उसे कारागार में डलवा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मुंह मीठा कराए तो स्वप्न का अर्थ बताऊं। फिर उसने कहा, जहांपना, इस स्वप्न का अर्थ है कि आपकी हयात बढ़ गई है और आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र का मजा ले पाएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसके गले में डाल दी और उसे अपने गले से लगा लिया। उस दिन अकबर ने बीरबल को विदा करने से पहले मिठाइयाँ भी खूब खिलाईं। यह बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे।
उनको मछलियां मारते देखकर बादशाह अकबर को भी शौक हुआ। वह भी कांटा डाल मछलियां मारने लगे। अचानक एक महत्वपूर्ण पैगाम लेकर बीरबल अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्हें पैगाम दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम बीरबल के इस तरह उत्तर देने के लहजे से नाराज हुई। जब बादशाह अकबर महल को लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बेगम ने तभी जले पर और नमक छिड़क दिया। आपने बीरबल को इतना मुंह जो लगा रखा है, यह उसी का नतीजा है। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़े उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलीज़ा बादशाह झक मार रहे हैं। ऐसा कहने की वजह यह थी कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं। यदि संस्कृत भाषा में बोलना अपराध है तो क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह का क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गईं, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। सम्राट अकबर के राज्य में आश्रम में एक संत रहते थे। वह सही भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता था। एक बार एक आगंतुक जो अपनी भतीजी का इलाज कराने के लिए आया था। बच्चे के माता पिता लड़की की आंखों के सामने मारे गए थे। उसने संत को देखा तो उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया कि वह संत ही अपराधी था। लड़की के शब्दों से नाराज होकर संत ने इस जोड़े को अपने बच्चे के साथ चले जाने की मांग की। पूरे दिन लड़की के शब्दों से नाराज होकर संत ने इस जोड़े को अपने बच्चे के साथ चले जाने की मांग की। पूरे दिन लड़की रोई, जिससे परिवार वालों को यह एहसास हुआ कि लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। इसलिए उन्होंने बीरबल की मदद लेने का फैसला किया। बीरबल ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें सम्राट के दरबार में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बीरबल ने संत को अकबर की अदालत में भी आमंत्रित किया था। तब सभी मंत्रियों के सामने बीरबल ने संत को अकबर की अदालत में भी आमंत्रित किया था। तब सभी मंत्रियों के सामने बीरबल ने एक तलवार ली और संत की ओर आक्रामक मुद्रा में मारने के लिए बढ़ा। घबराहट में संत ने तुरंत एक और तलवार ली और लड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार संत की हरकत से यह साबित हुआ कि वह अंधा नहीं था। इसलिए अकबर ने अपराधी संत को फांसी पर लटका देने की मांग की और गंभीर स्थिति में भी सत्य को बताने के लिए लड़की को बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया।